अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान में उम्रा करना हज करने के बराबर है। तो आए इसके बाद हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट। तो आए शुरू करते हैं। जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा है कि ये स्टैंड फॉर किससे करता है, डीसी डायरेक्ट करंट। अब जो सबसे पहला पॉइंट है या इसकी डेफिनेशन है, उसमें कहता है कि ऐसा करंट जिसका हमारे पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो, हमारे पास फिक्स हो। पहला पॉइंट आता है मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड हमारे पास फिक्स के किस तरह होगा? मैग्नीट्यूड क्या होता है? कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। अब न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर या न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स रहने का क्या मतलब है कि जब हम इसके अंदर जो हमारे पास करंट है वो हमारे पास क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। करंट हमारे पास कांस्टेंट रहता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब हमारे पास करंट क्या होगा, वो कांस्टेंट रहेगा, तो जाहिर बात है करंट कांस्टेंट होने का क्या मतलब है कि उसकी हमारे पास क्या होगी, एक फिक्स वैल्यू होगी। जब करंट की फिक्स वैल्यू होगी तो उसका क्या मतलब है, उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होगा, फिक्स होगा। तो मैग्नीट्यूड फिक्स होने का क्या मतलब है कि करंट हमारे पास कांस्टेंट है, उस करंट के अंदर कोई तब्दीली नहीं आ रही। करंट की कोई ना कोई वैल्यू है, लेकिन वो वैल्यू क्या रह रही है, सेम रह रही है थ्रू आउट द मोशन। अब अगर डायरेक्शन की बात करें तो जो डायरेक्शन है उसमें क्या होगा कि ये जो डायरेक्शन होती है ये हमारे पास इसमें क्या होगी, चेंज नहीं होगी। लेकिन जो एसी है उसके अंदर हमारे पास 50 to 60 टाइम्स इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, उसके अंदर 1 सेकेंड के अंदर हमारे पास 50 से 60 दफ़ा डायरेक्शन चेंज होती है। लेकिन इसके अंदर डायरेक्शन हमारे पास चेंज नहीं होगी। इसमें डायरेक्शन चेंज क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव जो हमारे पास टर्मिनल्स हैं वो हमारे पास क्या हैं, फिक्स हैं। करंट हमारे पास क्या है, इसके अंदर यूनि डायरेक्शनल है, मतलब करंट हमारे पास एक ही समत में फ्लो कर रहा है। या तो फर्ज करें ये समत है राइट जानिब या लेफ्ट जानिब, करंट क्या कर रहा है, अपनी डायरेक्शन को चेंज ही नहीं कर रहा। जब कांस्टेंट फ्लो ऑफ करंट है, कांस्टेंट फ्लो ऑफ करंट है, यानी कि करंट लगातार एक ही समत के अंदर हमारे पास क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। वो अपने डायरेक्शन वगैरह को चेंज नहीं कर रहा। चेंज क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हमारे पास उसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल क्या हैं, फिक्स हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल फिक्स होने की वजह से उसके डायरेक्शन में चेंज नहीं आ रहा, और मैग्नीट्यूड, करंट कांस्टेंट फ्लो करने की वजह से उसके मैग्नीट्यूड वगैरह में क्या, चेंज नहीं आ रहा। पहला पॉइंट मुझे उम्मीद है क्लियर है। अब डायरेक्शन की बात करें तो ये हमारे पास होता है यूनि डायरेक्शनल। यूनि डायरेक्शनल का क्या मतलब है कि एक ही समत, सिंगल डायरेक्शन। वन का क्या मतलब है, वन लिख दो या आप लोग इसको कह दो सिंगल डायरेक्शन। अब ये इसकी सिंगल डायरेक्शन क्यों होती है? सिंगल डायरेक्शन हमारे पास तब होगी, आपने याद रखना है, सिंगल डायरेक्शन हमारे पास होगी स्टडी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अब ये स्टडी मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्यों होगा, ये स्टेडी करंट की वजह से होगा। स्टेडी करंट क्या होता है? स्टेडी करंट या स्टेशनरी करंट या कांस्टेंट करंट हमारे पास ऐसा करंट होता है जिसकी जो है इंटेंसिटी जो है वो चेंज ना हो टाइम के हिसाब से। ठीक है, अब ये इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी होता है नंबर ऑफ चार्जेस पासिंग थ्रू कंडक्टर पर यूनिट टाइम। कि यूनिट टाइम के अंदर किसी भी कंडक्टर में से जितने नंबर ऑफ चार्जेस क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगी, इंटेंसिटी कहलाएगी। अब स्टेडी या स्टेशनरी या कांस्टेंट करंट का क्या मतलब है कि कोई भी करंट है उसकी इंटेंसिटी के अंदर चेंज नहीं आ रहा, मतलब कि उसके अंदर पर यूनिट टाइम के अंदर जितने नंबर ऑफ चार्जेस
1 सेकंड में फ्लो कर रहे थे उतने ही नेक्स्ट सेकंड में फ्लो करेंगे, मतलब वो हमारे पास क्या है, वो कांस्टेंट रह रहे हैं, उनके अंदर कोई तब्दीली नहीं आ रही। कि मतलब फर्ज करो अगर हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन थे तो वो लगातार 5 ही उसके अंदर क्या करते रहेंगे, मूव करते रहेंगे, उनके अंदर कोई तब्दीली पर यूनिट टाइम के अंदर कोई तब्दीली वगैरह नहीं आएगी। यही वजह है कि हमारे पास जो इसकी डायरेक्शनल है या डायरेक्शन है वो यूनि डायरेक्शनल के मतलब ये सिंगल डायरेक्शन के अंदर मूव करता है स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अब जो इसकी डिस्कवरी की बात करें तो इसे डिस्कवर किया था थॉमस एडिसन ने। इसके सिंबल की बात करें तो हमारे पास इसमें क्या है, ये हमारे पास है बैटरी। आप लोगों ने अक्सर बैटरीज वगैरह देखी होंगी, उनका एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, और वो हमारे पास क्या होता है, हर बैटरी का फिक्स होता है। इसी तरह इसका भी सिंबल ये, क्योंकि ये बैटरी ही है, जो डीसी करंट है वो बैटरी के अंदर ही मौजूद होता है, तो जो बैटरी का सिंबल है वही हमारे पास इस डीसी करंट का सिंबल होगा। ठीक है, अब इसके ग्राफ की बात करें तो करंट और टाइम के दरमियान जो हमारे पास ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। स्ट्रेट लाइन क्यों आएगा, क्योंकि करंट हमारे पास इसमें क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, उसमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम कोई तब्दीली नहीं आ रही, शुरू से आखिर तक वही चीज़ रहेगी। तो जब वही रहेगी तो हमारे पास इसका ग्राफ आ जाएगा एक स्ट्रेट लाइन। टाइम को हमने एक्स एक्सिस पे लिया और करंट को वाई एक्सिस पे लिया। फिर आगे आता है पोलैरिटी। इसकी पोलैरिटी हमारे पास फिक्स होती है। क्योंकि पोलैरिटी फिक्स क्यों होगी, क्योंकि हमारे पास इसके क्या फिक्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स। पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल हमारे पास फिक्स होने की वजह से इसकी क्या करती है, पोलैरिटी हमारे पास फिक्स हो जाती है। और दूसरा इसके अंदर हमारे पास क्या करता है, कांस्टेंट करंट क्या करता है, फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो उसमें क्या होगा, हमारे पास डायरेक्शन वगैरह भी चेंज नहीं होगी, तो इसीलिए इसमें हमारे पास क्या रहता है, इसकी पोलैरिटी वगैरह हमारे पास फिक्स ही रहती है, इसकी पोलैरिटी वगैरह में चेंज नहीं आता। उसके बाद अगर इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास है जीरो, कि मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी है ही नहीं। फ्रीक्वेंसी जीरो होने का क्या मतलब है, फ्रीक्वेंसी जीरो हमारे पास कब होगी, जब हमारे पास क्या होगा कि रेट एट विच करंट चेंजेस डायरेक्शन पर सेकेंड। अब इसमें क्या है, रेट एट विच करंट चेंजेस डायरेक्शन पर सेकेंड, कि 1 सेकेंड के अंदर करंट जितनी दफ़ा अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है वो हमारे पास क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अब इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास जो है वो करंट क्या रह रहा है, वो कांस्टेंट रह रहा है। करंट हमारे पास क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। टाइम हमारे पास क्या है, इसमें कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, वो हमारे पास हो जाएगी 0 हर्ट्ज, मतलब नो मोशन। ठीक है, मतलब हमारे पास जाहिर बात है करंट जब डायरेक्शन ही चेंज नहीं कर रहा तो फ्रीक्वेंसी पैदा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो तब पैदा होगी, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन यही है कि करंट क्या करे, शर्त यह है कि करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करे। अब करंट की डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है। जब इस तरह का हमारे पास सीन होगा तो हमारे पास उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 0 हर्ट्ज हो गई। अब वो कहता है डीसी कैन नॉट बी ग्राउंडेड बाय। हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो एसी करंट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, ग्राउंडेड करते हैं, और इस डीसी को जो है हम लोग नॉट ग्राउंडेड, इसको ग्राउंडेड नहीं करते। इसकी वजह क्या है, अब इसकी वजह ये है कि ये जो हमारे पास एसी है ये 5 टाइम्स डेंजरस है देन डीसी। डीसी से 5 गुना क्या है, ये मुहलिक है। अब इसमें क्या होता है, डीसी के अंदर हमारे पास जाहिर बात है बैटरी है, बैटरी का वोल्टेज कम है, और इसमें हमारे पास क्या होता है, हमें शॉक लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं। डीसी के अंदर हमें शॉक लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और अगर एसी की बात करें तो एसी के अंदर हमारे पास 50 to 60 टाइम्स पर सेकंड जो है वो करंट के अंदर क्या आ रही है, चेंजिंग आ रही है, और इसमें हमारे पास 25 वोल्ट करंट काफ़ी है किसी भी पर्सन को मारने के लिए। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, डीसी करंट के अंदर हमारे पास क्या होता है, शॉक लगने के चांसेस कम होते हैं, इसलिए हम इसे अर्थन या ग्राउंडेड नहीं करते। इसमें शॉक लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं वोल्टेज ज़्यादा होने की वजह से, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, ग्राउंडेड या अर्थन करते हैं।
ये ज़रूरी नहीं है कि डीसी आपको कभी भी शॉक ना दे। खुदा ना खास्ता अगर आपको डीसी शॉक देता है तो इसका शॉक जो है वो काफ़ी सख्त किस्म का हो सकता है। अब इसके डीसी के जो शॉक है उसका सख्त किस्म का किस तरह होगा कि इसमें क्या होता है हमारे पास, इसमें हमारे पास जो होगी ना वोल्टेज, ठीक है, इसमें जो हमारे पास वोल्टेज होगी, जाहिर बात है जब आप लोगों को शॉक वगैरह ऑब्जर्व होगा या आपको शॉक वगैरह लगेगा तो इसमें किस तरह होगा, इसमें करंट क्या होगा वो कॉन्स्टेंटली एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता रहेगा। और जो जिन पर्सन को इसका शॉक वगैरह लग चुका है वो कहते हैं कि इंसान को जब इसका शॉक लगता है तो हाथ पीछे नहीं हटा सकता, कि मतलब इतना ज़ोरदार शॉक लगता है, क्योंकि करंट इसमें हमारे पास एक ही समत में फ्लो करता है और करंट का कांस्टेंट फ्लो करना इसके शॉक को ज़्यादा खतरनाक बनाता है। लेकिन ज़्यादातर 90% से ऊपर चांस है कि इसमें शॉक नहीं लगता, इसीलिए हम इसको अर्थन या ग्राउंडेड नहीं करते। अब इसमें अगर बात करें ट्रांसमिशन की तो ये लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रांसमिट नहीं होता, मतलब दूर दूर जगहों तक हम इसको नहीं लेके जा सकते। इसकी वजह क्या है, क्योंकि इसमें कंटिन्यूस वोल्टेज सप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या है, हम इसको एनर्जी नहीं दे सकते, इसी वजह से ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करता। अब इसकी जो मोस्टली वोल्टेज है वो हमारे पास है 12 वोल्ट जो है वो बैटरीज के लिए है और 5 वोल्ट जो है वो हमारे पास यूएसबीज वगैरह में ये इसका इतना वोल्टेज लिया जाता है। और हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको स्टोर भी कर सकते हैं किसके अंदर, बैटरीज वगैरह के अंदर, जबकि एसी वगैरह को हम स्टोर नहीं कर सकते। अब जो हमारे पास ये नेक्स्ट बात आ गई डेंजरस की, तो वही डेंजरस वाली बात इधर हो गई कि ये हमारे पास डेंजरस है, शॉक वगैरह देता है, लेकिन इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं है जितना हमारे पास एसी है, एसी से कम ही डेंजरस है। अब अगर फ्लो की बात करें तो ये हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव की जानिब क्या करता है, फ्लो करता है, ठीक है। तो ये था हमारा डीसी या डीसी डायरेक्ट करंट जिसको हमने डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी चीज़ें पता चली होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग एसी करंट पे बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।